अस्सलाम वालेकुम अजीज़ दोस्तों, मैं आपको अपने मोटिवेशनल चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अजीज़ दोस्तों, यूँ तो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हमें कुरान हकीम फुरकान हमीद में बता दिया है कि एक खजूर का जो गुठली है, उसके ऊपर जो एक झिल्ली होती है, जो छिलका होता है, वो भी हमारा नहीं है। और हम जितलाते हैं कि ये भी हमारा है, वो भी हमारा है, ये कुल कायनात जो है हमारे लिए बनी है, ये जो रकबा है, ये जो इलाका है, ये सब हमारा है, ये जो कारोबार है, ये सब हमारा है, हमारा आल व याल सबसे बालातर है, हमारा जो सिलसिला नसब है बहुत ताकत वाला है। अजीज़ दोस्तों, ये सब कुछ यहाँ का है, ये फना है, इसने यहाँ ही रह जाना है और हमने एक ना एक दिन बका की तरफ रवां दवां हो जाना है। जब हमने यहाँ से चले जाना है तो जो हमारे बाद हमारे अजीज़ व क़रीब हैं, उन्होंने हमें मुड़कर देखना भी नहीं है। वो भूल भलाइयाँ करके बैठ जाएंगे और अपनी ज़िंदगी के अंदर रवां दवां हो जाएंगे। उन्होंने कभी भी हमारे जो बनाए हुए वसाइल हैं, हमारे अल्लाह के राह में खर्च करने के बजाय, हमारी खैर व खैरात करने के बजाय, उन्होंने अपने ऐश और अशरत में लगा देने हैं। जब हमारा किसी भी चीज़ पे दस्तरस नहीं है, हम ईमान वाले हैं और हमारा ईमान है कि कुरान हकीम फुरकान हमीद तमाम अल्लाह अज़्ज़ व जल की इल्हामी किताबें जो हैं वो हक़ हैं, वो हक़ बताती हैं, तो हमारी शायद आँख वहाँ जाती नहीं है। अगर जाती है तो उनके ऊपर हम चलने की कोशिश ही नहीं करते, चूँकि हमारा वहाँ जो एक वक्ती तौर पे नुकसान नज़र आता है। क्योंकि हम अगर गरीब और गुरबा की खातिर अपनी जायदाद का जो मुँह है उनकी तरफ कर लें, खैर व खैरात में बहुत ज़्यादा जो है शाइस्तगी करें और हम उनके ऊपर खर्चा करें अल्लाह अज़्ज़ व जल को जो है मनाने के लिए, तो वो शायद हम नहीं कर पा रहे। लिहाजा हम इसमें बुग़्ज़ करते हैं, हम इसमें जो है अपने आप के अंदर सब कुछ अपने पास समेट कर रखते हैं। जिनके पास करोड़ों की जायदाद है, जिनके पास अरबों डॉलर्स पड़े हुए हैं, जिनके खजाने जो है माल और असबाब से भरे हुए हैं, ये भरे के भरे ही रह जाएंगे। ये हमारे काम के नहीं है, काम तो हमारे अमल आएंगे। हमें चाहिए कि हम अपने जो खजाने हैं, जो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हमें अता किए हैं, जो जायज़ तरीके से और जो नाजायज़ तरीके से आपने इकट्ठे करके रखे हुए, वो आपके लिए कल आग का सबब बनेंगे। तो मोमिन जो है वो ये चीज़ अपने साथ ज़रूर रखता और देखता है कि कल कलाम मैंने अल्लाह अज़्ज़ व जल के सामने पेश होना है। अल्लाह अज़्ज़ व जल मुझसे पूछेगा कि जो मैंने आपको नेमतें अता की थी, उनमें से दूसरे लोगों का जो हक़ था वो आपने उन तक पहुँचाया या वो हक़ आपने गज़ब किया, तो फिर आप कोई जवाब नहीं दे सकेंगे। और मरना हक़ है, हर किसी ने जाना है। तमाम अध्ययन का मुत्तफ़क़ा एक राय है कि हमने सब ने इस दुनिया को मरकर छोड़ जाना है। ये दुनिया फ़ानी है, मकड़ी का जाला है, मच्छर का पर है, धोखे का घर है। तो फिर हम इसके साथ जो लटके हुए हैं और इसके साथ हमने जो उम्मीदें बांधी हुई हैं, ये महज एक ख्वाब है। और ये जो ख्वाब है, जो छोटी ज़िंदगी है और ये जो छोटी जो दुनिया है जिसके साथ हमने लो लगा रखी है, ये हमारे काम आने वाली नहीं है। लिहाजा हमें अभी भी संभल जाना चाहिए। हमें अपने अल्लाह अज़्ज़ व जल को राज़ी करने के लिए अल्लाह के राह में खर्च करना चाहिए, अल्लाह के बंदों के ऊपर खर्च करना चाहिए, नाजायज़ किसी का हक़ नहीं मारना चाहिए। आज जिस मकाम पे हम मुसलमान खड़े हैं, हमें जिस हालात में जिन हालात का हम सामना कर रहे हैं, ये हमारे अपने पैदा करते हैं। अगर हम यकसुई के साथ और कुरान हकीम फुरकान हमीद के ऊपर अमल करते हुए अल्लाह अज़्ज़ व जल के बताए हुए रास्ते पे नबी अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पे चलकर अपनी ज़िंदगी गुजारते, तो शायद हमें ये दिन ना देखने पड़ते। अगियार हमारे ऊपर कभी भी यलगार ना करते, हमें तहो तेग ना करते।
ہمارے جو جذبے تھے ان کو وہ ماند جو پڑ گئے ہیں وہ نہ آتے. اللہ ہم سب کا حامی ناصر و خدا حافظ.